बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरीबा इमरान है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इस्लामी कहानियाँ लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले इन कई बातों का ध्यान रख लीजिए और इन्हें जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। नंबर 1, क्या ये वक्त नमाज अदा करने का तो नहीं? नंबर 2, आपने कोई स्कूल का होमवर्क तो नहीं करना? नंबर 3, अम्मी अब्बू ने कोई ऐसा काम कह दिया हो जो आपने नहीं किया हो? नंबर 4, आपका कोई कल इम्तिहान या टेस्ट है जिसकी तैयारी करना अभी बाकी हो? अगर इनमें से कोई भी ऐसा काम रह जाए तो इस वीडियो को बंद कीजिए और पहले ये काम मुकम्मल कर लीजिए, फिर फारिग होकर इत्मीनान से ये वीडियो देखिए। और मेरी कहानी शुरू करने से पहले मैं अपनी बहन अदन इमरान को बुलाऊंगी, वो इनमें इजाफे की दुआ पढ़ेंगी। अदन इमरान, आप प्लीज आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अदन इमरान है। मैं आपको सुनाऊंगी इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। अदन, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी आज की कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल तक लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, अल्लाह के अजाब से डराते रहे, मगर बहुत थोड़े से लोग मुसलमान हुए, बल्कि अल्लाह के नबी को चैलेंज करने लगे। कौम नूह अलैहिस्सलाम ने बोला, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम पर ज़रूर अजाब आएगा। तुमने मुझे थकाया है, लेकिन अल्लाह को नहीं थका सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग ईमान लाकर मुसलमान हो चुके हैं, उनके अलावा अब आपकी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा, इसलिए आप इनके बारे में गम ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तो रात दिन अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी है, मगर नहीं मानते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें करते हैं, खुद तो गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम के काफिरों में से किसी को ज़मीन पर जिंदा ना छोड़। अगर तू इनको इसी तरह ही छोड़ देगा तो तेरे मुसलमान नेक बंदों को भी गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल भी इन्हीं की तरह काफिर और नाफरमानी पैदा होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, आप हमारी रहनुमाई से एक बड़ा बहरी जहाज तैयार कीजिए। कुफर नाफरमानी करने वालों के बारे में अब कोई बात न कीजिए, ये जल्द गर्क होने वाले हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहरी जहाज तैयार करना शुरू किया। कौम नूह अलैहिस्सलाम बोली, अरे देखो, ये कैसे पागल लोग हैं, खुशकी में भी सफर के लिए बहरी जहाज तैयार कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल को जब तुम्हारी जिल्लत अमेज सैलाब का अजाब मिलेगा, उसमें डूब कर चीख रहे होगे, तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, हमारा सैलाबी अजाब शुरू हो चुका है, अब आप अपने मुसलमानों को और जानवरों के 2 जोड़े लेकर जहाज में सवार हो जाएं और जहाज से कहें, अल्लाह के नाम से चलो। जहाज सैलाबी पानी में चलने लगा। सारे नाफरमान जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान बेटा भी था, जिसका नाम कुनाल है, डूब कर हलाक हो गए। पहले काफिर मुसलमान पर हंसते थे, आज मुसलमान काफिरों का बुरा अंजाम देख रहे हैं। लेकिन शैतान कब बाज आने वाला था। कुछ ही अरसा बाद वो लोग
وہ لوگوں میں دوبارہ کفر اور گمراہی پھیلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے وقفے وقفے سے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جن میں حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم بابل کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ان کی قوموں میں سے سوائے چند افراد کے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ بالاخراً سب کافروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو ہماری کہانی ختم ہوئی، اور یہ کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، جو سارے پیغمبروں میں سے مشہور ہیں، اور ہماری اگلی کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی مشہور ہیں۔ تو ہماری یہ کہانی ختم ہوئی۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ملوں گی، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبسکرائب یا لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔